नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ घर की याद कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कविवर हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का भावार्थ शुरू करने से पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन और साहित्य परिचय पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 तिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नानुसार है: सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम न मम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए थे, जो इस प्रकार है: साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत भी हुए हैं। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं, उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन का अर्थ होता है घर से दूर, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन। तो घर से विस्थापन की पीड़ा साल्ती का अर्थ होता है दुख देती है। अर्थात कवि जो है अपने घर से दूर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। तो घर से दूर है, तो घर से दूर रहने की जो पीड़ा है, परिजनों से दूर रहने की पीड़ा है, वो उन्हें बहुत कष्ट देती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। यह कविता उस समय की लिखी कविता है जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि भवानी प्रसाद मिश्र को 3 वर्ष की जेल की यातना सहन करनी पड़ी थी। कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद हैं। उन्हें अपने घर से दूर रहने का बहुत दुख है ना। और कवि ने जेल में रहते हुए अपने घर से दूर रहने के दुख के भावों को इस कविता में व्यक्त किया है। कविता की शुरुआत इस तरह से होगी कि सावन के महीने में एक रात बहुत बारिश हो रही है, जिसे देखकर कवि को अपने परिवार वालों की बहुत याद सता रही है, और कवि ने सावन को ही दूत बनाकर यानी सेवक बनाकर उसे संबोधित करते हुए कुशलता का झूठा संदेश पिता तक पहुंचाने को कहा, ताकि पुत्र के वियोग में दुखी उसके माता पिता को कुछ धैर्य बन सके, उन्हें सांत्वना मिल सके। अब हम कविता शुरू करने जा रहे हैं। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। देखिए, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो है जेल में बंद है
और अपने घर को याद करते हुए कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। अर्थात बाहर वर्षा हो रही है और बारिश अत्यधिक तेज हो रही है। रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। बादलों से पूरी रात पानी बरसता रहा। और इधर कवि के मन में घर के लोगों की यादों के बादल घिर आए हैं और इसके कारण कवि दुखी हो गया है और कवि की आंखों से भी आंसू बरसने लगे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तेर रहा है। कवि कहता है कि बाहर तो अत्यधिक तेज बरसात हो रही है, बहुत पानी बरस रहा है और जेल के भीतर कवि की आंखों से भी आंसू बहुत अधिक बह रहे हैं। घर नजर में तीर रहा है। कवि कहते हैं कि घर की याद मेरी आंखों में तीरती हुई साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर का अर्थ होता है भरपूर। कवि कहता है कि जो घर मुझसे दूर है, अर्थात कवि जेल में बंद है और उसका घर जेल से बहुत दूर है। इसलिए कवि कहता है कि जो घर मुझसे दूर है, वह घर के लिए बता रहे हैं, घर खुशी का पूर है जो, वह घर मेरा खुशियों से भरपूर है। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। देखिए यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में अपने भाइयों और बहनों को याद करते हुए कहते हैं कि घर में चार भाई, मायके में बहन आई, कि मेरे घर पर मेरे चार भाई हैं और मेरी विवाहिता बहनें अपने मायके रहने आई होगी, क्योंकि सावन मास में प्राय पुत्रियां जो है वह मायके में जाया करती है। तो लेखक को याद आ रहा है कि मेरी बहनें भी सावन का महीना है तो मेरे घर पर रहने आई होगी, अपने माँ के घर पर रहने आई होगी। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। मेरी बहनें जो है अपने पिता के घर आई, किंतु उन्हें आकर वहां पर परिताप यानी कष्ट या दुख, उन्हें ऐसा लगा होगा मानो वह दुखों के घर में आ गई है। अर्थात मेरे वियोग में घर वाले भी सभी दुखी होंगे और मेरी बहनों ने भी जब घर आकर मुझे नहीं पाया होगा और जब उन्हें पता चला होगा कि मैं जेल में बंद हूँ तो वे भी दुखी हो गई होगी। तो उन्हें लगा कि वे परिताप के घर में आ गई हो। यहाँ पिता के घर को परिताप का घर का है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें। यहाँ कवि अपने भाई और बहनों को याद करते हुए आगे कहते हैं कि घर में सब जुड़े हैं, मेरे घर में सब भाई बहन आपस में प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं, उनमें गहरा प्रेम और लगाव है। सबकी इतने कब जुड़े हैं, मतलब ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है कि और कहीं पर भी क्या कभी लोग इतने प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। यानी कि मेरे घर में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि कहते हैं कि मेरे चार भाई और चार बहनें हैं। मेरे चारों भाई एक दूसरे की भुजा के समान हैं, जो हमेशा एक दूसरे की सहायता और सुरक्षा करते हैं। और मेरी चार बहनें जो हैं वह प्रेम की मूर्ति हैं। वे परिवार के सभी सदस्यों से अत्यधिक प्रेम और स्नेह रखती हैं। यहाँ भाइयों को भुजा के समान बताया है, शक्तिशाली बताया है, एक दूसरे के सहायक बताए हैं, तो समान गुण से तुलना की है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि जेल में अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी। घड़ी का अर्थ होता है डूबी हुई, कि मेरी माँ जो है वह अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है और फिर अनुभव कर रहा है कि आज वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं कि जब भी मैं कभी बहुत दुखी होता हूँ तो मैं माँ की गोद में सिर रख लेता हूँ, तब माँ मुझे प्यार से सहलाती है, तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। स्नेह धारा का अर्थ होता है प्रेम रूपी धारा। तो यहाँ कवि माँ को याद करते हुए आगे कहता है कि
माँ के हृदय में सभी के लिए स्नेह रूपी धारा बहती रहती है, यानी कि प्रेम रूपी धारा सभी बच्चों के लिए बहती है, अर्थात उसके हृदय में सभी के लिए प्रेम और ममता के भाव हैं। कभी घर से दूर जेल में बंद है, किंतु यहाँ भी वह अपनी माँ के स्नेह को अनुभव कर रहा है। कवि कहते हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, यदि वह पढ़ी लिखी होती तो मुझे पत्र जरूर लिखती, किंतु मैं उसके स्नेह को यहाँ पर भी अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ स्नेह धारा के अंतर्गत रूपक अलंकार है, यानी स्नेह रूपी धारा रूपक अलंकार है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अब इस पद में कवि जो है अपने पिता को, वृद्ध पिता को याद करते हुए उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। व्यापक का अर्थ होता है प्रभावित होना या प्रभावित करना। तो कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, किंतु वृद्धावस्था ने एक क्षण के लिए भी उन्हें प्रभावित नहीं किया है। अर्थात वृद्ध होकर भी उनमें वृद्धावस्था के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, उनमें कार्य करने का तरीका और उत्साह अभी भी नवयुवकों जैसा ही है। इस उम्र में भी वे दौड़ लगा सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं, अर्थात वे लोगों के सामने बुढ़ापे का रोना नहीं रोते, वे सदैव दौड़ते भागते हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल अरजता। हिचके का अर्थ होता है हिचक या फिर संकोच। बिचके का अर्थ होता है भय के कारण पीछे हटना। बोल का अर्थ आवाज, झंझा का अर्थ आंधी, लरजता का अर्थ होता है लज्जित। यहाँ कवि अपने पिता के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता जो है निर्भीक हैं, किसी से नहीं डरते हैं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। यानी कि मेरे पिताजी जो है मृत्यु का सामना करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। मृत्यु का सामना होने पर भी वे मन में किसी तरह की कोई हिचक नहीं रखते। अगर शेर भी उनके सामने आ जाए तो भी वे अपने कदम पीछे नहीं हटाते, अर्थात वे शेर से भी बिना डरे उसका सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल लरजता। कवि अपने पिता की आवाज की तुलना बादलों की गर्जन से करते हुए कहते हैं कि उनके पिता की आवाज में बादलों की गर्जन के समान गंभीर और तेज है। वृद्ध पुरुषों के समान उनकी आवाज मंद नहीं है, धीमी नहीं है, तेज है। वृद्धावस्था में भी वे आंधी के समान तीव्र गति से काम करते हैं। उनकी कार्य क्षमता के सामने तो आंधी भी लज्जित हो जाए। देखो कितनी बढ़ा चढ़ाकर यहाँ प्रशंसा कर दी है पिताजी की, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। फिर पिताजी की आवाज की तुलना बादलों की गर्जन से की है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है।